हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिष्कार क्लासेस सदाशय के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज है 15 अक्टूबर। तो इस वीडियो में हम 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विक रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है, एकलव्य स्कूल चलाने के लिए किस राज्य सरकार ने गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के लौंग को जीआई टैग मिला है? तो किसको मिला है? तमिलनाडु को मिला है। नेक्स्ट है, नासा का क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष यान लूसी कब लॉन्च होगा? तो कब होगा? 16 अक्टूबर को होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अमेरिका में G20 विश्व बैंक की बैठक में कौन शामिल होगा? तो कौन होगा? निर्मला सीतारमण होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य की पहली पीएम वानी परियोजना किस जिले में शुरू हुई है? तो किस में हुई है? कर्नूल में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो किसने किया है? पंजाब ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? एम रविचंद्रन को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो किसके गए हैं? श्रीलंका के गए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एक दिवसीय शतक लगाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी किस देश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आयरलैंड से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसे एक दिन के लिए देश में ब्रिटेन उच्चायुक्त बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? अदिति महेश्वरी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अदिति महेश्वरी को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग किसने शुरू की है? तो किसने की है? अनुराग ठाकुर ने की है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में कौन सी लंबी दूरी की मालगाड़ी शुरू की है? तो कौन सी की है? त्रिशूल की है, ठीक है। तो इसी के साथ अपन लोग आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, केंद्रीय मंत्री भारती पवार के द्वारा HIV/AIDS जागरूकता अभियान के कौन से चरण का शुभारंभ किया गया है? तो कौन से चरण का किया गया है? कौन से चरण का किया गया है? दूसरे चरण का किया गया है। कौन से चरण का? दूसरे चरण का किया गया है, ठीक है। कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। कि भारती पवार कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, मंत्रालय की मंत्री है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है? 12 अक्टूबर 2021 को HIV एंड AIDS, ठीक है, AIDS पर जागरूकता अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। कौन से? दूसरे चरण का, ठीक है। और ये जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया है, ठीक है। और इसी के तहत जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अनुसार HIV से जो संक्रमित लोग हैं वो सामान्य लोगों की तुलना में सक्रिय TB जो रोग होता है उसके विकसित होने की संभावना में 18 गुना ज़्यादा है। कितना? 18 गुना ज़्यादा है, ठीक है। कितना अधिक है? 18 गुना अधिक है, ठीक है। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? तो किसको मिला है? सत्य नडेला को मिला है। किसको मिला है? सत्य नडेला को मिला है, ठीक है। और ये अवार्ड किसको देते हैं? ये पुरस्कार जो है वो विश्व स्तर पर उन निजी क्षेत्रों के को मान्यता देता है जो क्या करते हैं? नवाचार को, दीर्घकालीन जो व्यापारिक होते हैं उनकी सफलता के बीच क्या करते हैं? वो संबंध स्थापित करते हैं या फिर उनके लिए कुछ उदाहरण पेश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, पूर्व IAS अधिकारी अमित खरे को किसका सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो किसका किया गया है? नरेंद्र मोदी का। किसका किया गया है? नरेंद्र मोदी का। कि जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, कौन है? अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इनको यानी अमित खरे को भारत सरकार के
जो सचिव के पद और वेतनमान में क्या किया गया है, 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। और इन्होंने क्या किया था दिसंबर 2019 में, कब? दिसंबर 2019 में शिक्षा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया था। किसका? शिक्षा मंत्रालय का। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम द हेसी पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य की है? मणिपुर ने किया है। किसने किया है? मणिपुर ने की। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, तो कौन है मणिपुर के मुख्यमंत्री? एन बीरेन सिंह हैं। ठीक है, कि एन बीरेन सिंह ने 12 अक्टूबर 2021 को सीएम द हेसी जो पहल है उसकी शुरुआत की है। ठीक है, और सीएम द हेसी और उसका हिंदी में क्या निकलेगा? मुख्यमंत्री को बताइए। ठीक है, और इस पहल के अंदर क्या होगा कि जो मणिपुर के लोग हैं, ठीक है, लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जो मुख्यमंत्री हैं उससे सीधे जुड़ाव की बात कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर मणिपुर के लोगों को कोई भी तकलीफ होगी तो वो इन हेल्पलाइन नंबर से सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। और इस पहल का लक्ष्य क्या है कि 2 महीनों में, ठीक है, मणिपुर में कम से कम 50% परिवारों तक पहुंचना और उनसे जुड़ना है। कितने? 50%। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस में किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है। किस में किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है, कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव ने, ठीक है, कि जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव ने अगरतला में, कहाँ? अगरतला में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। कौन से पार्क का? ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। और कब किया था? 11 अक्टूबर 2021 को किया था। कब किया था? 11 अक्टूबर 2021 को किया था। ठीक है, यह अगरतला का क्या है? पहला ऑक्सीजन पार्क है। किसका? अगरतला का पहला ऑक्सीजन पार्क है। ठीक है, और इसी पार्क के अंदर इसमें क्या किया गया है? वन विभाग के उन सभी कर्मचारियों की याद में क्या किया गया है? एक जो है वो वन स्मरण बनाया गया है। ठीक है, कि और वो क्यों बनाया गया है? कि जिन्होंने जंगल की रक्षा के लिए, ठीक है, जंगल की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की जो आहुति दी है, उनके लिए क्या किया गया है? यहाँ पे एक वन स्मारक बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल मिशन 2.0 के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब तक मंजूरी दी गई है? ठीक है, कि जो अटल मिशन 2.0 है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब तक मंजूरी दी गई है? तो कब तक दी गई है? 2025 और 26 तक दी गई है। कब तक? 2025 और 26 तक दी गई है। ठीक है, और ये कब दी थी? कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने 12 अक्टूबर 2021 को किसको? काया पलट और शहर परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 को 2025 और 26 तक क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। ठीक है, और इस अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कब लॉन्च किया था इसको? 1 अक्टूबर 2021 को किया था। कब किया था? 1 अक्टूबर 2021 को किया था। ठीक है, और इस अटल 2.0 का लक्ष्य क्या है? कि लगभग 2.7 करोड़ नल, ठीक है, 2.7 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करके लगभग 4700 शहरी जो स्थान है, ठीक है, स्थानीय निवासियों के लिए क्या करना है? घरों में जल की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करवाना है। ठीक है, कि जो घर हैं उनमें सबके अंदर क्या करना है? 100% तक क्या करवाना है? उनको जल प्रदान करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़को के किस अध्यक्ष का निधन हुआ है? तो कौन से अध्यक्ष का निधन हुआ है? सरदार बलविंदर सिंह का। किसका? सरदार बलविंदर सिंह का। और कब हुआ था? अक्टूबर 2021 को हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2021 को। ठीक है, और ये क्या थे? एक प्रख्यात किसान थे। ठीक है, और पिछले 30 दशकों में भारतीय सहकारिता आंदोलन को मंजूरी प्रदान करवाने में भी शामिल हुए थे। कितने? पिछले 3 दशकों में। कितने? 3 दशकों में भारतीय सहकारिता आंदोलन में मजबूती प्रदान करवाने में भी क्या थे? ये शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य की करुपुर कलमपारी पेंटिंग कला कुरुचि वुड
नक्काशी को जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की है, ठीक है। और ये जो पेंटिंग है वो एक सूती कपड़े पर बांस के पेड़ और नारियल के पेड़ के जो तने होते हैं और उनसे जो बनी हुई जो ब्रश होती है या फिर पेन होता है, उनके उपयोग से बनाई जाती है। किससे? जो बांस का पेड़ होता है या फिर जो नारियल का पेड़ होता है, ठीक है। और किस पे बनाई जाती है? सूती कपड़े पर बनाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने किया है। किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने, ठीक है। कि कर्नाटक सरकार ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, चीन के प्रतिबंध के बाद विश्व में कौन सा देश सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र बना है? तो कौन बना है? अमेरिका बना है। कौन बना है? अमेरिका बना है। कि चीन के प्रतिबंध के बाद भी, ठीक है, कि विश्व का सबसे बड़ा जो है बिटकॉइन खनन केंद्र बन गया है। कौन बन गया है? अमेरिका बन गया है, ठीक है। और ये जो है वो डाटा जो है वो 13 अक्टूबर 2021 को यूके के कैम्ब्रिज सेंटर ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंस द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। और जो है कि इस डेटा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका अगस्त 2021 के अंत तक वैश्विक हेश दर के लगभग 35.4% के साथ क्या करेगा? अब तक खनन का सबसे बड़ा हिस्सा है। कितने? 35.4%, ठीक है। और इसके बाद जो है वो कि कौन सा है? और अमेरिका के बाद जो है वो कौन है? कजाकिस्तान और रूस है, ठीक है। नेक्स्ट है, IBM के द्वारा 2030 तक वैश्विक स्तर पर कितने मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य किया गया है? तो कितने किया गया है? 30 मिलियन का किया गया है। कितना? 30 मिलियन का, ठीक है। कि IBM कॉर्प ने 2030 तक कल की नौकरी के लिए सभी उम्र के कितने, जो जितने भी उम्र के हो उनके 30 मिलियन लोगों को आवश्यक नए कौशल प्रदान करने के लिए अपनी वैश्विक योजना को साझा किया है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि 170 से अधिक नए शैक्षणिक और उद्योग भागीदारी के साथ एक स्पष्ट रोड मैप की घोषणा की गई है, ठीक है। और अब है जैसे कि IBM, ठीक है। IBM की स्थापना कब हुई थी? 16 जून 1911 को हुई थी। कब हुई थी? 16 जून 1911 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। कितने? तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और इसी के अंदर यानी अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में भारत तो कितने पे है? तीसरे स्थान पर है। और अमेरिका और चीन कितने पे हैं? पहले और दूसरे स्थान पर है, ठीक है। कि पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र निर्देशक के रूप में ओयो के बोर्ड में कौन पैरालिम्पियन शामिल हुई है? तो कौन हुई है? तो कौन हुई है? दीपा मलिक हुई है। कौन हुई है? दीपा मलिक हुई है, ठीक है। कि पैरालिम्पियन दीपा मलिक को ओयो के बोर्ड में एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके? स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये जो दीपा मलिक है वो 2016 के कितने? 2016 के पैरालंपिक खेल की विजेता रही है, ठीक है। और इन्होंने कौन सा जो अवार्ड जीता था? रजत पदक जीता था। कौन सा जीता था? रजत पदक जीता था, ठीक है। तो अब है ओयो। तो ओयो की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरावेल स्टेट लिमिटेड होती है। स्टेज लिमिटेड होता है। क्या होता है? ओरावेल स्टेज लिमिटेड होता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में। कब हुई थी? 2013 में। और किसने की थी? और किसने की थी? रितेश अग्रवाल ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा तैयार की गई दूसरी पारिस्थितिक खतरा रिपोर्ट में कौन सा देश संवेदनशील रहा है? तो कौन सा रहा है? बंगाल देश रहा है। कौन सा रहा है?
बंगाल देश रहा है, ठीक है, कि इस रिपोर्ट के अनुसार बंगाल देश जो है वो पारिस्थितिक खतरा, ठीक है, पारिस्थितिक खतरा के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। और जो बंगाल जो देश है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जो तैयार की गई रिपोर्ट है उसके अंदर जो 178 देशों में से 163 स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 163वें स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण किसने किया है? तो किसने किया है? तो किसने किया है? अडानी समूह ने किया है। किसने किया है? अडानी समूह ने किया है, ठीक है। और कब किया था? 14 अक्टूबर 2021 में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसके रख रखाव और विकास का कार्यभार संभाला है। किसने संभाला है? अडानी समूह ने संभाला है, ठीक है। और इसे समझौते के अनुसार जो है वो अडानी के पास, ठीक है, अडानी के पास 50 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के संचालन का लाइसेंस होगा। कितने वर्ष के लिए? 50 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। और इसी जो हवाई अड्डा है इसका प्रबंधन जो है वो अडानी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के तहत किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कल के दिन क्या था? विश्व दृष्टि दिवस था। क्या था? विश्व दृष्टि दिवस था, ठीक है। और ये जो है विश्व दृष्टि दिवस है वो वैसे तो अगर अपन देखें तो अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को आयोजित किया जाता है, ठीक है। लेकिन 2021 के अंदर ये कब है? 14 अक्टूबर को था। कब है? 14 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है। और इस दिन क्या होता है, जो अंधेपन रहित जो होते हैं लोग, यानी जो अंधे लोग होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, उन पर क्या किया जाता है? वैश्विक ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। और जो 2021 की जो थीम है वो क्या है? लव योर आइज़ है। क्या है? लव योर आइज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मोदी जी ने अष्टमी के दिन शुरू की योजना गति शक्ति कितने साल के साथ कितने आर्थिक पैकेज की योजना है, ठीक है। कि जो मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने दुर्गाष्टमी के दिन एक योजना शुरू की थी। कौन सी योजना? गति शक्ति योजना, ठीक है। तो वो कितने वर्ष के लिए है और कितने आर्थिक पैकेज के लिए है? तो वो कितने के लिए है? 25 साल के लिए और 100 करोड़ की योजना है। कितने की? 100 करोड़ की योजना है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी की नई घोषणा ने कितने नए मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे? तो कितने बनाए जाएंगे? 21 बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? कि 21 नए मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। और ये जो मेगा फूड पार्क जो हैं वो पहले कितने थे? 2014 में तो कितने थे? 2 थे, लेकिन अब तक कितने हो गए हैं? 19 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 19 हो गए हैं और 21 और बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 21 और बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पिछले 5 सालों में कितने एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्रोम बनाकर तैयार हो जाएंगे? तो कितने हो जाएंगे? 200 समथिंग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? लगभग 200 से ज़्यादा बनकर तैयार हो जाएंगे। कितने साल में? अगले 5 सालों में, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक 10.7 करोड़ क्रिप्टो करेंसी निवेश देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो कौन सा है? भारत देश है। कौन सा है? भारत देश है, ठीक है। कि विश्व में सबसे अधिक 10.7 करोड़ क्रिप्टो करेंसी निवेशक देश भारत देश है। कौन सा है? भारत देश है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट डोज का क्वेश्चन है आपके। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने पूर्व में 6 मीटर ऊंचे पहाड़ को क्या नाम दिया है? तो कौन सा नाम दिया था? नोरबू वांगडू दिया था। कौन सा दिया था? नोरबू वांगडू दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। T20 विश्व कप चैंपियनशिप टीम को कितने करोड़ रुपए इनाम दिए जाएं? इनाम देने की घोषणा की गई है। तो कितने की गई थी? 10 करोड़, 12 करोड़, 8 करोड़ या 5 करोड़, ठीक है। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से अलविदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे
नए करंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।